वेलकम टू द माय चैनल स्टार्क वर्ल्ड। आज हम आपके लिए एक नई तरह की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और गेमिंग की दुनिया में पास में हुए किसी भी इंसिडेंट या इशू को लेकर एक डिटेल में स्टोरी आपके लिए बनाएंगे जिससे आपको एक पूरी तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। बात कुछ 10 साल पुरानी है जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ स्टीव बॉलमार के जाने की खबर प्रेस में थी और उसके एम्बिशियस विंडोज फोन 7 का लॉन्च होना बाकी था। तो इसी बीच खबर आती है कि माइक्रोसॉफ्ट किन फोन्स नाम से नए ब्रांड का फोन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो किन प्रोजेक्ट जिसका कोड नेम पिंक था माइक्रोसॉफ्ट के चीफ टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस ऑफिसर जे अलॉट के दिमाग की उपज थी। 2008 में जब माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन वैली बेस्ड स्टार्टअप डेंजर नाम की एक कंपनी को $500 मिलियन में खरीदता है तब प्रोजेक्ट पिंक की शुरुआत होती है। डेंजर कंपनी फेमस टी मोबाइल साइट किक बनाने के लिए जानी जाती थी। उसके बाद से ही जे अलॉट और उनकी टीम ने पिंक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जो बाद में किन फोन्स बन गया। शुरुआत से ही अलॉट इस बात को लेकर एकदम क्लियर थे कि किन फोन्स को नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जाएगा। जे अलॉट जून से कुछ आइडिया लेना चाहते थे। अब आप सोच रहे होंगे ये जून क्या है, तो फिलहाल शॉर्ट में बता देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के आईपॉड को टक्कर देने के लिए जून लॉन्च किया था। बाकी जून के बारे में हम दूसरी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अलॉट चाहते थे कि किन को पावर देने के लिए जून से आइडिया लेकर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, बट अलॉट का ये आइडिया ऑफिस की इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं खो गया। अलॉट हमेशा यही चाहते थे कि प्रोजेक्ट पिंक को माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज मोबाइल ग्रुप से अलग ही रखा जाए, मगर वो जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं। और आखिरकार एंडी रे जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज मोबाइल ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेंजर टीम और प्रोजेक्ट पिंक पर अपना कंट्रोल ले लिया। एंडी रे के लिए विंडोज फोन को रिबूट करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्ट पिंक पे ज़्यादा अटेंशन ही नहीं दिया। एंडी रे के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट पिंक में काफ़ी चेंजेस किए गए और एंडी रे की वजह से ही पिंक को अनटेस्टेड मोबाइल ओएस पर चलाया गया। इसी वजह से किन फोन्स की डेवलपमेंट में देर होती गई और इसके लॉन्च डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। अप्रैल 2010 में किन मॉडल के 2 फोन लॉन्च होते हैं, किन 1 एंड किन 2, और इसको एक्सक्लूसिव वेरिजॉन वायरलेस के थ्रू मार्केट में लाया गया। लॉन्च पर वेरिजॉन के 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ किन 1 का प्राइस $50 ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ और किन 2 का प्राइस $100 जो कि 6,000 रुपीज़ बनता था। इस फ़ोन को लॉन्च करने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट का मकसद ये था कि वो सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड यंगस्टर को टारगेट करके इसकी सेल कर सकते हैं जिन्हें अफोर्डेबल प्राइस में सोशल मीडिया सर्विस यूज़ करने को मिलेगी। किन 1 में 2.6 इंच की स्क्वायर शेप टच स्क्रीन डिस्प्ले थी, वहीं किन 2 में 3.4 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले थी। इस फ़ोन में उस वक्त की किन लूप नाम की ब्रांड न्यू होम स्क्रीन यूज़ की गई थी जिसमें सोशल मीडिया नेटवर्किंग फीड्स थे। उस फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट की जूम म्यूज़िक सर्विस भी प्रोवाइड की गई थी, लेकिन लॉन्च के वक्त भी माइक्रोसॉफ्ट के पास स्पेसिफिकेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ बताने को था नहीं। लेकिन लॉन्च के बाद से ही इस फ़ोन को लेकर कंज्यूमर में बहुत कंफ्यूजन था। इसके किन ओएस की वजह से ही किसी स्मार्टफोन की तरह नहीं लगता था और इसको ऐप्स, नेविगेशन और गेम्स की कमी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इस फ़ोन को सिर्फ एक फीचर फ़ोन की तरह समझा गया, ना कि एंड्रॉयड आईफोन की तरह एक स्मार्टफोन। फिर निगेटिव रिव्यूज़ ने इस फ़ोन के नुकसान होने की बची कुची कमी भी पूरी कर दी। किन फ़ोन को उसके इलॉजिकल प्राइस के लिए भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। फ़ोन लॉन्च की देरी की वजह से वेरिजॉन इरिटेट हो चुका था और माइक्रोसॉफ्ट वेरिजॉन से फ़ोन सब्सिडाइज करने की नेगोशिएशन की कंडीशन में भी नहीं था। इन फ़ोन के प्राइस के साथ साथ कंज्यूमर को $70 ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़ का मंथली इंटरनेट प्लान भी लेना पड़ता था। इस एडेड कॉस्ट ने किन फोन्स को टीनेजर में अनपॉपुलर कर दिया। उसके बाद वेरिजॉन ने किन मोबाइल की प्राइस में कटौती की और किन 1 $30 और किन 2 $50 में अवेलेबल था। फिर इस फ़ोन के लॉन्च के महज 48 दिन के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने किन फोन्स के यूएस वेरिएंट के प्रोडक्शन को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में इस फ़ोन को लॉन्च करने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। इस फ़ोन के कॉस्ट और डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट $1 बिलियन का खर्च आया, जो कि लगभग 350 करोड़ रुपए बनता है। ना ही माइक्रोसॉफ्ट और ना ही वेरिजॉन ने कभी रिवील करा कि उन्होंने किन फ़ोन्स कितने बेचे, मगर मार्केट से जैसी न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10,000 फ़ोन ही बिके थे। माइक्रोसॉफ्ट के ये प्रोडक्ट उनके सबसे बड़े फेलियर में से एक था। इस फ़ोन का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही बुरा था। इस फेलियर की वजह से मई 2010 में जे अलॉट को माइक्रोसॉफ्ट से हटना पड़ा। फिर उसी साल नवंबर-दिसंबर में वेरिजॉन ने किन फ़ोन को रिलॉन्च करा, मगर अब की इसको सिर्फ फीचर फ़ोन के नाम से लॉन्च करा।
तो इस तरह किन फोन वर्स्ट स्मार्टफोन ऑफ द डिकेड बना, इसके फेलियर को देखते हुए अगर इसको वर्स्ट एवर स्मार्टफोन कहा जाए तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो हम आगे और भी स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी और गेमिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।